once again. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। जी, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, अब उनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक है A इज़ इक्वल टू A I J एंड द मैट्रिक हमारे पास B है, उसके पास नंबर ऑफ द रोज नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया। आर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर M मल्टीप्लाई N, then we define subtraction of the b from a as a minus b is equal to a प्लस माइनस। जब हम अंदर ले जाएंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो यही हमारे पास दोबारा a प्लस माइनस माइनस होता है, फिर दोबारा से ये आ जाता है। फिर उसके बाद a की जगह हमने उसकी नंबर ऑफ़ द रोज़ जो हमारे पास दी गई थी, ये a इज़ इक्वल टू a i j वो लिख लेंगे, प्लस उसके बाद माइनस के बाद b की जगह क्या लिखेंगे, b i j जो दिया गया था वो लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये जो हमारे पास प्लस माइनस था, इस वाले ब्रैकेट से माइनस को बाहर निकाल के बाहर लिख दिया, तो हमारे पास प्लस माइनस जब करते हैं तो माइनस साइन आता है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्लस प्लस हो प्लस माइनस होता तो प्लस ही है, लेकिन निशान माइनस का आता है, साइन माइनस का। प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी रकम का। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस हो रहा है, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, फॉर यहाँ पे आई और जे हमारे पास कोई 1 2 3 4 रो नंबर ऑर्डर दिया गया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम जितनी है। ठीक है, अब हम इस सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स को हम मज़ीद एलैबोरेट करेंगे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल अब हमारे पास दी गई है, a इज़ इक्वल टू 2 3 1 5। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक A दिया गया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक B दिया गया, उसकी वैल्यू 1 7 6 4 दी गई है। ठीक है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है। ठीक है, दोनों इनका ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, इनका नंबर ऑफ़ द रोज़ नंबर ऑफ़ द कॉलम सेम है। अब इनकी हम क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिक्स करने लगे हैं। हमने फाइंड क्या करना है, A माइनस B हमने फाइंड करना है, मतलब हमने इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। हम लिखेंगे A माइनस B, ए की जगह ए का जो मैट्रिक दिया गया वो लिखेंगे 2 1 3 5, माइनस बी का जो मैट्रिक दिया गया हम वो लिखेंगे 1 6 4 7 4। ठीक है, अब देखें इसका ये जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका फर्स्ट रो का, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, उसमें से हमने माइनस करना है जो बी मैट्रिक का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 2 में से -1 होगा, 3 में से 7 माइनस होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट में से हम मैट्रिक बी के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे। ठीक है, अब फिर इसी तरह 1 में से 6 1 माइनस 6 लिखा जाएगा, 5 में से 4 5 माइनस 4 होगा। ठीक है, आगे हम इसका करेंगे, 2 में से 1 निकाले, 1 में 1 -5 निशान साइन बड़ी रकम का, और -5 आ जाएगा। 3 - 4 माइनस आएगा और 4 आ जाएगा। 5 - 4 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है जी, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं, अब उनको हम मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी गई है, टू मैट्रिक्स हैं। ठीक है, एक ए मैट्रिक है, एक हमारे पास बी मैट्रिक है। वो तब हमारे पास एक दूसरे का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ए और बी तब कहलाएंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ़ द कॉलम्स जो होते हैं ए के वो इक्वल हो नंबर ऑफ़ द रोज़ ऑफ़ द बी। ठीक है, मीन्स के कि जो हमारे पास रोज़ हैं मैट्रिक ए की, ठीक है, उन नंबर ऑफ़ द कॉलम्स मीन्स के जो नंबर ऑफ़ द कॉलम्स हैं मैट्रिक ए के वो हमारे पास नंबर ऑफ़ द रोज़ जो है मैट्रिक बी के इक्वल होनी चाहिए। इसको हम एग्जांपल से और इलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, हमारे पास एक मैट्रिक ए दिया गया है, एक मैट्रिक बी दिया गया। अब इनका हमने क्या फाइंड करना है, हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो अब पहले हमारी प्रोडक्ट जो लेना है, टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो उनका हमारे पास फर्स्ट रूल उन्होंने हमें क्या बता दिया है कि तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे जब हमारे पास एक मैट्रिक ए जो है फर्स्ट वाला जो मैट्रिक है उसकी जो है नंबर ऑफ़ द कॉलम्स वो इक्वल हों मैट्रिक बी के। तो कॉलम्स हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक के काउंट कर लेते हैं। वर्टिकल लाइंस होती हैं C1 C2
C3, 3 कॉलम्स हैं। अब हम मैट्रिक बी की नंबर ऑफ़ द रोज़ काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ द रोज़ ये हैं हॉरिजेंटल लाइंस, तो R1 R2 R3 3 हैं, ठीक है। देखें नंबर ऑफ़ द कॉलम्स नंबर ऑफ़ द रोज़, मैट्रिक ए के नंबर ऑफ़ द कॉलम्स मैट्रिक बी की नंबर ऑफ़ द रोज़ इक्वल है जी, इक्वल है। तो फिर हम इनका क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं जी, ले सकते हैं। तो अब हम लेते हैं इनका प्रोडक्ट ए और बी। ए की जगह हम ए लिखेंगे, ए की जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे 2 1 1 -1, जो मैट्रिक दिया गया वो लिखेंगे। आगे बी की जगह बी का मैट्रिक लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैट्रिक ए की जो रो है, मैट्रिक ए की रो को फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक ए जो होगी उसको हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो होगा मैट्रिक बी का उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं किसके साथ, फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक बी, इस तरह होगा। फिर हमारे पास जो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देख लेते हैं। अब ये 2 जो है ये इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ार